I have got a lot of queries related to capital gains tax, particularly after the फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी जिन्होंने अपना बजट पेश किया जुलाई 2024 में। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बहुत से चेंजेस हुए और पीपल आर स्टिल कंफ्यूज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो फॉर दैट मैटर आज के इस वीडियो में हम उस उन अपडेट्स के बारे में समझेंगे जो बजट 2024 में अभी जुलाई 2024 के बाद कुछ रूल्स बदले हैं, उसका क्या मीनिंग होता है वो हम समझेंगे। लेट अस जंप इनटू द माइंड मैप। यस, कैपिटल गेन्स न्यू रूल्स FY 2024-25। ठीक है। इंट्रोडक्शन। हेडलाइन ये थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम 20% टू 12.5%। तो ये कहा गया कि LTCG कम किया गया, 12.5 तक लेके आए हम 20 से। तो दैट वाज सीम टू बी अ गुड न्यूज, बट देर इज अ सब्जेक्टिव कंडीशन। जरूरी नहीं 20 से 12.5 होना अच्छा ही है। हम देखते हैं क्यों ये अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है। सो इट डिपेंड्स, इट इज सब्जेक्टिव। ओके, ये गुड है या बैड है, विल कम टू दैट, राइट। देखिए पहले मेरे इसी सीरीज में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मैंने कई सारे वीडियोस अभी तक रिलीज किए हैं, पर्टिकुलरली रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स जो कुछ ही महीनों में, कुछ साल में अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनको कैपिटल गेन समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो सीरीज पूरी बनाई थी और उसको अच्छा खासा रिस्पांस आया। मेनी पीपल हैव कम टू मी फॉर 1-to-1 मीटिंग। NRIs जिन्होंने बहुत सी चीज़ें समझ के लिए मुझसे माई ई बुक ऑन दिस कैपिटल गेन्स टैक्स, वो भी डाउनलोड किया गया, काफ़ी लोगों तक पहुंचा, थैंक्स फॉर दैट। तो उन सब वीडियोस में शायद मैं उसमें से एक लिंक साथ में दे दूंगा कि पुराने वीडियो में मैंने जो बात की थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर भी। अर्लियर द रूल इज सेम इवन नाउ, 2 इयर्स, 2 साल के ऊपर अगर आपका प्रॉपर्टी होल्ड होता है उसके बाद आप सेल करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा। इंडेक्सेशन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एंटायर डिस्कशन। इंडेक्सेशन अभी हटा दिया गया है निर्मला जी के द्वारा इस साल से, इसीलिए ये 20 से 12.5% कर लिया है। वेलकम टू दैट। व्हाट इज इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन में अ, ये फॉर्मूला है, बट आप आसान भाषा में समझिए कि जो कुछ प्रॉपर्टी हम लेते थे उसके बाद कई दिनों तक, कई सालों तक हम प्रॉपर्टी नहीं सेल करते हैं, तो उसमें जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उसको एडजस्ट करना जरूरी है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए 2003 में किसी ने प्रॉपर्टी ली 10 लाख में, एक फ्लैट ले लिया, ऐसे मानते हैं मिस्टर अक्षय, इन्होंने 10 लाख में 2003 में एक फ्लैट खरीदा मुंबई में। 2023 में इसकी कीमत हो गई 1 करोड़। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो 90 लाख होना चाहिए आमतौर पे सामान्य लोगों के हिसाब से, बट एक्चुअली इंडेक्सेशन का यह बेनिफिट सबको दिया गया था अब तक। इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है आपकी 10 लाख, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके, CII होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो तय फिगर्स दिए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हर एक साल के लिए कि किस साल में महंगाई कैसी थी, और उस हिसाब से इंडेक्सेशन लगाने के बाद आपका कैपिटल गेन्स टैक्स कम आता था। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्विजिशन वैल्यू है, खरीदी कीमत है 10 लाख, वो 10 लाख ना पकड़ते हुए इंडेक्सेशन के बाद वो बन जाती थी लगभग 32 लाख। ये आपके लिए फायदेमंद था इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट करना। क्यों? क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90 लाख के बजाय, मतलब 1 करोड़ में से 10 हटा दिए तो 90 बचते थे, उसको एडजस्ट करके 68 तक लेके आए। तो ऑब्वियसली इस पे जो टैक्स है वो कम ही आएगा। यही हुआ, यही हुआ करता था। अभी आगे बात इंटरेस्टिंग होगी। दिस इज अबाउट ओल्ड रिजिम। इसको विस्तार से देखने की तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो भी देखिएगा पुराने, ताकि आपको क्लैरिटी आए। क्विकली मैं ब्रश करता हूँ इसके थ्रू। टोटल सेल्स प्राइस जो होता है उससे हम एक्सपेंसेस हटा देते हैं, जैसे सेल ट्रांसफर्स के लिए जो एक्सपेंसेस है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह, ये हटा देते हैं। फिर इंडेक्स्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी खरीदी की जो
कीमत है, जैसे ऊपर हमने देखा था 10 लाख को अपन ने 31.92 लाख कर दिया, इसको कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। कुछ इंप्रूवमेंट किए होंगे तो उसको भी इंडेक्सेशन अलाउड था अब तक, और ये सब हटाने के बाद बनता था आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और फिर उससे ये 54 का एग्जेम्पशन लेके आप नेट बनता था, तो ये छोड़ दीजिए, यहां तक देखते हैं। ग्रॉस कैपिटल गेन के लिए इंडेक्सेशन हुआ करता था पहले, इसीलिए फिर उस पर टैक्स रेट 20 भी अगर जोड़ दो, 20% जो पहले हुआ करता था, तो जैसे मैंने कहा 54 को हटा देते हैं, ग्रॉस पे ही बात करते हैं अभी, तो ग्रॉस एलटीसीजी पे 20% अगर पकड़ते हैं तो आपको 13.6 लाख कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता था। ठीक है, अगर ये सब चीज उस अक्षय के साथ हो रही है, 2003 में 10 लाख में लिया, 1 करोड़ में 2023 में बेच दिया, मतलब अभी उसको 13.6 लाख का कैपिटल गेन होगा। ये दिस इज अबाउट ओल्ड रिजिम, ये हुआ करता था। अभी क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स न्यू, इसमें क्या हो रहा है, अगेन 2 इयर्स का रूल तो कॉमन है, 2 साल के बाद आप अगर प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। अभी ये 12.5% जो निर्मला जी ने किया है, 20 से 12.5, उसके अंदर एक ब्रैकेट में और एक कंडीशन है कि टैक्सेशन, सॉरी इन्फ्लेशन या इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है, मतलब 12.5% आपको लगेगा, बट इन्फ्लेशन का टैक्सेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मीनिंग, एक एग्जांपल से समझते हैं, ऊपर जो एग्जांपल लिया था वही, अक्षय ने 2003 में 10 लाख में एक फ्लैट खरीदा, 2023 में उसे बेच दिया 1 करोड़ में, या उल्टा एग्जांपल लेते हैं हम, ये 2024 में खरीदी, पर्टिकुलरली हम लेते हैं अगस्त अगस्त 2024 में इसको बेच दिया 1 करोड़ में। तो अभी कैपिटल गेन्स टैक्स निकालने के लिए जो पहले कैपिटल गेन निकालना होता है, वो कैलकुलेट करते वक्त इट विल नॉट बी 68 lakhs, ओके, बिकॉज द इंडेक्स्ड वैल्यू इज 10 लाख से 31 लाख 92 हमने बनाई थी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इस बार इट इज सिंपल, एक में से 10 लाख गया, सीधा 90 लाख, 90 लाख आपका एलटीसीजी बना। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज 90 लाख विदाउट इंडेक्सेशन। और आगे मजा देखिए कि कैलकुलेशन में आपको समझ में आएगा कि इस तरह से अगर कैलकुलेट करते हैं नए रूल के हिसाब से, देन ये सब तो कॉमन ही है, बट इसमें से इंडेक्सेशन निकल गया। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब खरीदी थी आपने, खरीदी कीमत जो उसकी थी, उसको इंडेक्स नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट जो उसमें किया आपने, सिविल चेंजेस किए, उसको इंडेक्स किया नहीं जाएगा। इसी के वजह से ग्रॉस एलटीसीजी आपका कितना आया था, 90 लाख। और भले ही इसमें 20 से 12.5% रिड्यूस कर दिया है टैक्स को फाइनेंस मिनिस्टर ने, फिर भी इसका टैक्सेशन आता है 20% ऑफ 90 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, इज 18 lakhs। दिस इज द गेम। ये बहुत शॉर्ट में मैं फिर से समझाता हूं। कंक्लूजन क्या है, ओल्ड एलटीसीजी में, ठीक है, ओल्ड एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में, मतलब 23 जुलाई 2024 को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया अपना बजट, उसके पहले इट वाज 68 lakhs कैपिटल गेन आ रहा था, और उस पे टैक्स बन रहा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 13.6, करेक्ट। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी उसी प्रॉपर्टी को अगर वो अगस्त 2024 में बेच रहा है, इस महीने, पिछले महीने, आफ्टर द टैक्सेशन, आफ्टर द बजट एंड न्यू रूल्स, तो यही कैपिटल गेन्स टैक्स उसको 18 लाख आ रहा है। सो ये लॉस है, भले आपका 20% से 12.5% बन चुका है, बट आपका टैक्स आपके जेब से ज्यादा टैक्स जा रहा है। ये लोग समझ नहीं पाते, दिस इज द गेम। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत से लोगों ने इस पे बात की, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत एक तरह से अन्याय भी है, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ कॉस्ट को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो लॉजिकल है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे कीमत भी बढ़ती है। तो 10 लाख में जो अक्षय ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो महंगाई के साथ एडजस्ट होगी तभी तो उसका, क्योंकि वो महंगाई जैसे जैसे बढ़ी, वो 100 रुपए की कीमत जो 2003 में थी, उसी 100 रुपए की कीमत में आज
जो कुछ चीजें आप 100 रुपए में खरीद पाते थे 2003 में, वो 2024 में उससे कम ही चीजें खरीद पाएंगे। तो उसको एडजस्ट करना तो जरूरी था, लॉजिकल था। तो भले ही वो 20% टैक्स पे करना हो, तब भी वो 13.6 ही लाख उसको भरने पड़ेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स। और इसमें उल्टा 20%, 12.5% होने के बाद भी ये 18 लाख आ रहा है। सो कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पे कहा, मैंने लिखा है, पीपल विल लूज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बाय पेइंग कैपिटल गेन्स टैक्स। आप मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी सेल करना है अगले महीने, और आपको पता चला कि आपके प्रॉपर्टी में से 18 लाख आपको कैपिटल गेन्स में ही डालने हैं एज अ टैक्स। तो इमेजिन कीजिए, आपका सेल्स प्रोसीड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका चला जाएगा टैक्सेशन में। तो ये गलती हुई है, या इसमें प्रॉब्लम है। तो बहुत से लोगों ने इस पे आवाज उठाई, फाइनेंस मिनिस्टर तक बात पहुंचाई। बट गुड न्यूज इज, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि देर इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑन 23 जुलाई 2024 के बाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर, ने किया है। उन्होंने अपनी गलती सुधारी है, एक अमेंडमेंट किया है, उसके थ्रू आपको बहुत बड़ा दिलासा मिल सकता है। पर ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। डोंट मिस द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ओके। I'll come to that. This is a good news for all of you, so don't worry. There are few options given by Nirmala ji, so stay tuned और इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। Before that, I want you to upgrade your knowledge on capital gains tax। तो मैं चाहूंगा कि मेरा ई बुक आप डाउनलोड करें। इसके साथ लिंक दे दिया है मैंने, यहाँ पे भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज यूट्यूब सीरीज जो कैपिटल गेन्स टैक्स पे पूरी बनाई बनाई गई है, उसमें लगभग 10-12 वीडियोस हो चुके हैं अब तक। वो पूरी आप देखिए। पूरी वीडियो में, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग सेक्शन समझाए गए हैं आसान भाषा में। भले ही आप टैक्सेशन रिलेटेड काम कोई ना करते हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, तब भी आपको समझ में आएगा, आसान भाषा में बताया। पूरी वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा, रिलेटेड लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। एंड थर्ड, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कम बैक टू मी। एक 1-to-1 मीटिंग आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। इन तीनों लिंक को मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड आई वांट यू टू अपग्रेड योर नॉलेज अबाउट रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, कैपिटल गेन्स एंड अदर फाइनेंशियल टॉपिक्स। So if you got some value, just hit the like button and share this video content with many people, and don't forget to comment.